नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। शुरुआत करेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। बड़ी अपडेट है कि लगातार हो रही हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश की वजह से एक बार फिर से नदियां पूरे उफान पर है। इस वक्त की बड़ी अपडेट है यमुना नदी को लेकर, जहां पर लगातार जल स्तर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हथनीकुंड बैराज में 3 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी जो है वो आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने दिल्ली तक बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया है। यानी एक बार फिर से यमुना उफान पर है, जिसके चलते कह सकते हैं कि खास करके दिल्ली का वो इलाका, निचला इलाका, जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति जो है पहले से ही उत्पन्न है, वहां पर और ज़्यादा जो है वो पानी भर सकता है। इसके अलावा यमुनानगर के कई ऐसे गांव हैं जहां पर पहले से ही यमुना नदी का पानी जो है वो पूरी तरह से फैल गया है, जल भराव हो चुका है। इस वक्त की जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो हथनीकुंड बैराज की है। सायरन के साथ सभी गेट जो है हथनीकुंड बैराज के खोल दिए गए हैं और करीब 3 लाख क्यूसेक से भी ज़्यादा पानी जो है वो हथनीकुंड बैराज से जो है वो छोड़ा जा रहा है। यानी अगले 48 घंटे जो है वो खास करके दिल्ली पर भारी पड़ने वाले हैं और दिल्ली पर बाढ़ का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। राजधानी दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में भारी बारिश जो है वो हो रही है और हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से जो है कह सकते हैं कि भारी मात्रा में पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है और यमुना चेतावनी के लेवल के निशान को पार कर गई है। दिल्ली में यमुना में लगातार पानी बढ़ने का भी सिलसिला जारी है। खास करके यमुना घाट, कालिंदी कुंज पर मौजूद लोगों ने पानी को बढ़ता हुआ देखा है और लगातार वहां पर पानी जो है वो बढ़ रहा है। यमुना नदी का जल स्तर पुराने रेलवे पुल पर, अगर हम खास करके दिल्ली की बात करें तो 205.52 मीटर तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर गया है। और हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ने का जो सिलसिला जारी है। हथनीकुंड बैराज से 3,29,313 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है और आज सुबह 7 बजे यमुना ने हथनीकुंड बैराज से 2,72,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। इसके बाद 8 बजे तकरीबन 3,11,032 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और 9 बजे कह सकते हैं कि 3,29,313 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है, जो कल तक दिल्ली में पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि 2023 में 11 जुलाई को हथनीकुंड बैराज से 3,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। इससे दिल्ली के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए थे। हर घंटे छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी से एक बार फिर 2023 जैसे हालत बनने की ओर जो है बढ़ रहे हैं और ख़ास करके निचले इलाकों में जो है जिस तरीके से जो स्थिति है वो वाकई ही कह सकते हैं कि डराने वाली हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि हरियाणा में भी जो है वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि अलर्ट है। यमुना जो है पूरी तरह से उफान पर है और हथनीकुंड बैराज से छोड़े पानी के बाद यमुना के आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट है। इसमें यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद शामिल है। हरियाणा के वो हिस्से जो यमुना नदी के किनारे कह सकते हैं कि बसे हुए हैं, जिसमें यमुनानगर में यमुना नदी के किनारे के कई ऐसे गांव हैं जिसमें लापरा, छोटा लापरा, टापू माजरी और गोडो पीपली, दराजपुर, टापू कमालपुर, जठलाना समेत कई ऐसे गांव हैं जो यमुना नदी के पानी से काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल इन गांवों में स्थिति ठीक है, लेकिन यमुना के उफान पर होने पर ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। बाकी ज़िले में लोगों को यमुना से दूर रहने के लिए कहा गया है। सायरन के साथ जो है पानी छोड़ा गया है। इसके अलावा हरियाणा की मारकंडा नदी भी जो है खतरे के निशान से अभी तो नीचे चल रही है, लेकिन उसमें भी पानी जो है वो कह सकते हैं कि करीब 18,000 क्यूसेक पानी जो है वो बह रहा है। शाहबाद में मारकंडा खतरे के निशान 256 मीटर से करीब 1 मीटर नीचे बह रही है, जो कल तक मारकंडा में 28 से 34,000 क्यूसेक पानी आने की संभावना है। यानी 2 सितंबर तक जो है वो और ज़्यादा पानी आएगा, तो साफ तौर पर जो है मारकंडा नदी भी कह सकते हैं कि पूरी तरह से उफान पर है। टांगरी नदी में पानी जो है सामान्य है, लेकिन ओवरफ्लो हो चुकी है। 10,000 क्यूसेक पानी जो है वहाँ से बह रहा है और इस नदी
कि पानी की क्षमता जो है करीब 15,000 क्यूसेक के आसपास बताई जा रही है। वहीं अगर हरियाणा की एक और बड़ी नदी की बात करें, खास करके मानसूनी नदी घग्गर नदी जो है वो डेंजर लेवल पर बह रही है। प्रदेश में घग्गर नदी का असर जो है खास करके पंचकुला, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल के इलाकों में है, जिसमें नदी से निकलती नहरें भी शामिल है। सिरसा में घग्गर लगातार 2 दिन से कह सकते हैं कि डेंजर लेवल पर थी, लेकिन आज सिरसा में थोड़ी राहत है। लेकिन पीछे से जिस तरीके से पंचकुला की जो तस्वीरें आ रही है, उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में जो है एक बार फिर से यहाँ पर खतरा जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि सरदूलगढ़ से लेकर राजस्थान साइफन तक जो तमाम गांव घग्गर किनारे बसे हुए हैं, वहां पर जो है निचला जो छोटा तटबंध है वो पूरी तरह से बह गया है और बड़ा तटबंध जो है उसको किसान जो है अपने अपने स्तर पर जो है उसको मजबूत कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की टीम भी उनका पूरा सहयोग कर रही है। जहां मशीनरी की ज़रूरत है वहां मशीन पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा जहां पर भी तटबंध कमज़ोर नज़र आ रहा है उसे मजबूत किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि यमुना नदी जो है एक बार फिर से उफान पर है, घग्गर उफान पर है, टांगरी उफान पर है, मारकंडा नदी जो है वो भी उफान पर है। तो तमाम नदियां जो है इस वक्त हरियाणा की उफान पर है और आगे 48 घंटे अहम है। कितना पानी जो है और बढ़ेगा इन नदियों में, ये अगर ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो फिर कह सकते हैं कि हरियाणा में भी जो है एक तरह से बाढ़ अपना कहर बरपा सकती है। लिहाजन अभी हालात जो है सामान्य नज़र आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली तक जो है यमुना नदी में जो हथनीकुंड बैराज से पानी 3 लाख से ऊपर छोड़ा गया है, उसके बाद जो है दिल्ली तक जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस वक्त नदियां उफान पर है, लेकिन बावजूद इसके आप तमाम दर्शकों से अपील है कि आप सतर्क रहिए। जहां पर भी कमज़ोर तटबंध नजर आए तुरंत प्रशासन को सूचना दें और अपने स्तर पर भी जो है उसको मजबूत करने का काम करें। अगर आपको जानकारी अच्छी आ रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार।